स्कैन कॉपी मंगवाने की डेट एंड हो चुकी है और अभी भी कितने सारे बच्चे हैं जिनको उनकी कॉपी मिली नहीं है, जो अप्लाई भी नहीं कर पाए थे। सीबीएसई का ये था ओएसएम का सिस्टम और ये था उनका रीइवैल्यूएशन कंडक्ट कराने का प्रोसेस। इतनी सी चीज़ सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना था, ये चीज़ कि कौन सा स्टूडेंट अपनी कॉपी लेना चाहता है, इस चीज़ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी थी, आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी थी, उतना पोर्टल आपसे नहीं संभाला गया। और दिख रहा है कि जितना ट्रैफिक है इस हिसाब से कितने बच्चे हैं जो आपके इस ओएसएम से अफेक्ट हुए हैं। हेंस कहीं पर भी हमारी गलती दिखाई नहीं दे रही है, हर जगह आप फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को आप किस चीज़ को लेकर डिफेंड कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज 26 मई है जब वेरिफिकेशन और रीचेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। अभी इसमें देखो कितने प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये चीज़ भी नॉर्मली हो जाए। अभी तक तो कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ है। आपने प्रूव किया है 12th सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए कि मई का महीना उनके लिए कितना कितना बुरा है। लाइफ टाइम याद रखने लायक रख दिया है आपने इसको। ट्रॉमा हो जाएगा एक बच्चे को, हो चुका है एक्चुअली, हो जाएगा, क्या होता है, हो चुका है। मई मंथ इतना बुरा शुरू हुआ है ना, बस एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। कहीं पर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करी जा रही है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है तो कॉपीज़ नहीं मिल रही हैं, कॉपीज़ मिल रही हैं तो ब्लर्ड कॉपीज़ मिल रही हैं। और अब तो ये भी हो रहा है कि जो कॉपीज़ मिल रही हैं वो उस बच्चे की है ही नहीं, किसी और की कॉपीज़ चिपका दी हैं। बहुत बढ़िया। अब बस यही देखना रह गया था। स्टूडेंट यहाँ पे परेशान हो रहा है कि इस चीज़ के लिए उसने पे किया था और उसको मिला ही नहीं है। डेट ऑलरेडी एंड हो चुकी है। आपने कह दिया है कि जब आपको कॉपीज़ मिलेंगी उसके 2 दिन बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर लिया आपने। अगर एक स्टूडेंट सही मायने में सही डेडलाइन के हिसाब से अप्लाई करता, 19th को अप्लाई करता, 20th को उसको कॉपी मिलती, तो उसके पास अभी बचते एटलीस्ट 6 दिन कि वो अपनी वेरिफिकेशन कराता, अपने टीचर से कंसल्ट करता। बट आपने उसको कितना टाइम दिया? 2 दिन का टाइम दिया है। ऐसा भी है स्टूडेंट्स ने अगर 5 कॉपीज़ मंगवाई हैं उसको 4 मिल रही हैं, 3 मिल रही हैं, जितनी मंगवाई हैं वो टोटल कॉपीज़ मिल ही नहीं रही हैं। ये केसेस सामने आ रहे हैं। आप बच्चों की कॉपीज़ नहीं संभाल पा रहे हो। अभी तो पेपर हुए, मतलब पेपर हुए हैं, आपने उनकी चेकिंग करी है, तो कॉपीज़ कहाँ हैं? इस मामले में लोकसभा इन्वॉल्व हो चुकी है, उसको भी इतना टाइम हो चुका है और अभी तक कोई भी आंसर, कोई भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया। धर्मेंद्र प्रधान जी आए हैं, उन्होंने कहा है, सवाल पूछे हैं सीबीएसई से, आईआईटी के प्रोफेसर और टेक्निकल टीम को ज्वाइन कराया है। बहुत अच्छी बात है, आपने वेबसाइट ठीक कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। पर कब? एकदम लास्ट डे, इवन शायद से 25 तारीख को मेरा हो चुका था, इसलिए मैंने चेक नहीं करा, बट मुझे एक न्यूज़ मिली थी कि इवन 25 तारीख को भी जो पोर्टल था वो आउट ऑफ सर्विस हो गया था, वो फिर से ग्लिच करने लग गया था। आई नो ये सब देख के लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं करना है, जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट याद रखो कि अगर तुम चुप हो गए तो इट्स गेम ओवर। तुम्हारे लिए अगर तुम नहीं स्टैंड लोगे तो कोई नहीं लेगा। सो हमें हमारे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और हमें इस सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ भी उठानी है और जीतना भी है। हमें जस्टिस चाहिए और जस्टिस अभी सिर्फ यही है कि आप हमारे को ग्रेस मार्क्स दो, बस, और कुछ नहीं चलेगा।